हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय क्रिया। उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन पढ़ रखा है। जो भी इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से यानी सेकेंडरी एक्टिविटी से चैप्टर 6 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की जो संभावना है वो सभी क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप चैप्टर पहले से पढ़ के रखे तो इसका आंसर आपको आनी चाहिए क्योंकि काफी इजी है। आप इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र आपको पढ़ाया गया है चैप्टर 5 में, तो प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी कच्चा पदार्थ है उसके रूप को बदलने का जो प्रोसेस है उसी को सेकेंडरी एक्टिविटी कहा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन काफी इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखेंगे, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन होगा। 1 सेकंड, ठीक है। सिंपल और काफी आसान क्वेश्चन होगा, आपको घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन ना बने तो पहले आप इसको तरह से थ्योरी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। यानी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इसमें कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, आपको बताया गया है, ठीक है। आपका दिया गया है आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग और लघु उद्योग, है ना। कुटीर उद्योग क्या होता है सॉरी, ये कुटीर उद्योग जो है एक प्रकार का छोटे लेवल का उद्योग होता है। इसमें मजदूर की कम संख्या की जरूरत पड़ती है, पैसा इन्वेस्ट कम लगता है। उससे थोड़ा सा बड़ा रूप में अगर देखा जाए तो आपका लघु उद्योग हो जाएगा, है ना। तो लघु उद्योग यानी कुटीर उद्योग सबसे छोटा होता है, लघु उद्योग उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। स्वच्छंद उद्योग, ये इसका स्वच्छंद उद्योग का जो विकास होता है वो परिवहन के विकास होने के कारण इसका विकास हो पाता है। लेकिन आधारभूत उद्योग के बारे में आप लोग जानते हैं कि आधारभूत उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। यानी दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल जो रेडी होता है वो किस उद्योग में, आधारभूत उद्योग में, यानी बेसिक इंडस्ट्री में। तो ऑप्शन आपका फाइनली ए लोग होगा ऑप्शन का, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। सेकंड नंबर देखिए, पूछा गया है, काफी इजी है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। यानी प्रमुख कारक नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा कि औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। किसी भी अगर उद्योग की अगर स्थापना करना चाहेंगे तो उस उद्योग की स्थापना करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज चाहिए वो हो जाता है कारक, ठीक है। जैसे कि आपको पता है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए बाजार होना जरूरी है। अगर उद्योग की स्थापना, कंपनी की अगर स्थापना की जा रही है तो वहां अगल बगल में बाजार होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। तो पता चला कि मार्केट उद्योग में तो कंपनी में तो सामान बना लिए, लेकिन फाइनली जब बेचने की बारी है, जब सेलिंग करने की बारी है तो मार्केट है ही नहीं बगल में, बाजार बगल में नहीं है। तो बाजार का होना जरूरी है, तभी वहां आप उद्योग बैठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पूंजी, बिना पूंजी का कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जो आधारभूत साधन है, जो भी उत्पत्ति के साधन है, जो भी श्रमिक हैं, जो भी लगान है, जैसे कि आप जहां अगर फैक्ट्री बैठाएंगे तो पृथ्वी का तो लगान देना पड़ेगा, जमीन का लगान देना पड़ेगा। जो मजदूर आएंगे तो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो फिर एक तरह से ब्याज यानी पूंजी लेंगे उसका भी एक तरह से इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो सभी चीज के लिए पूंजी होना चाहिए, जो एक औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। ऊर्जा यानी एनर्जी, यानी आप जो सामान को उत्पादन करेंगे वो किस एनर्जी से करेंगे, मानवीय एनर्जी का प्रयोग करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे। तो ऊर्जा भी होना बहुत जरूरी है, ये इसके बिना आप उद्योग का स्थापना नहीं कर सकते हैं। अगर ऊर्जा नहीं होगा तो फिर आपका मशीन नहीं चलेगा, जब मशीन नहीं चलेगा तो सामान नहीं बनेगा, जब सामान नहीं बनेगा तो फिर आप प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे मार्केट में, ठीक है। लेकिन यहाँ एक टर्म आपका दिया गया है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं कि टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन जानते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन को भाग दे देते हैं टोटल एरिया से किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। टोटल एरिया किलोमीटर स्क्वायर में इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या निकल जाता है, जनसंख्या घनत्व तो निकल जाता है। लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जनसंख्या घनत्व का कोई लेना देना नहीं है। औद्योगिक अवस्थापना के लिए, उद्योग का स्थापना के लिए जनसंख्या का घनत्व कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी सेकंड नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा मेल नहीं खाता है, मेल खाता है, सॉरी मेल सही है, यानी कौन सा जोड़ा मेल सही है। अब देखिए स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स में बिल्कुल नहीं है वहां, ठीक है। पोत निर्माण उद्योग लुसाका में है, बिल्कुल नहीं है। आपका दिया गया वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, ये कानपुर में है भाई, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग में है, बिल्कुल ये सही है। अमेरिका का पीटर्सबर्ग की बात की जा रही है, यानी जो यूएसए का पीटर्सबर्ग है वहां क्या है, लौह इस्पात उद्योग है। ये काफी ज्यादा फेमस है पीटर्सबर्ग, ठीक है। इसके जंग का कटोरा इसको कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको जो डी दिया गया है, ऑप्शन डी वाला जो मेल है बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन होगा डियर।
देखिए काफी सिंपल है, अगर समझ में आई है तो पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखिए, वहां फिर अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, पढ़ेंगे तो सारा चीज होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रखा गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का है, यानी द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप आपको पूछा गया। आप जानते हैं कि द्वितीयक सेक्टर में कौन कौन सा क्रियाकलाप आता है, सिंपल सा चीज है, यानी जो भी प्राकृतिक क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र से जो भी कच्चा माल होगा उसका अगर रूप को अगर बदला जा रहा है, उसके रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, तो वो जो क्रिया है वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्रिया कहलाएगा। देख लेते हैं। ठीक है, इस्पात परगलन, इस्पात मिलता कहाँ है, प्राकृतिक क्षेत्र में, प्राकृतिक खदान में मिलता है। ठीक है, उसके परगलन करके, उसको गला करके उसको रूप को बदला जा रहा है, तो वो उपयोगी बना जा रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप होगा। वस्त्र निर्माण, यानी आप जूट और मेष्टा की बात करें, जूट या मेष्टा या फिर आपका कपास, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कच्चा माल पदार्थ है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसका अगर रूप को बदल करके अगर कपड़ा में बदला जाता है, इसको अगर कपड़ा बनाया जाता है, तो ये क्या है, कपड़ा उपयोगी है। तो उपयोगी सामान जहां भी बनाई जा रही है कच्चा माल के प्रयोग से, या फिर यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल की मदद से जो उपयोगी वस्तु तैयार की जाती है, वो आपका द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कहलाएगा। ठीक है, मछली पकड़ना या फिर टोकरी बुनना। देखिए आपका टोकरी बुनना, टोकरी जो बुनाया जाता है वो बंबू का पत्थर से बनाया जाता है, यानी जो बांस होती है बंबू का पत्थर से वो टोकरी बनाया जाता है। ठीक है, तो बंबू जो मिला वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से मिला। ठीक है, और उसको उपयोगी बना रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी वर्क कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वर्क कहलाएगा। मैंने प्राथमिक क्रियाकलाप जब पढ़ा रहा था मैंने आप लोगों को, ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें बताया था मैंने कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है इसमें मत्स्य पालन आ जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन आ जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में, साथ ही आपका कृषि आ जाएगा। ठीक है, कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, साथ ही आपका खनन क्रिया, यानी जो खदान में खनन क्रिया किया जाता है, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, साथ ही आपका पशुपालन जो है ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो यही 2-4 वर्ड है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, पशुचालन, उसके बाद दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन ये भी क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन किससे, यानी पशुधन से, पशु से, ये जो है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये आपका मछली पकड़ना, ये इसी को कहते हैं मछली पकड़ना, इसी को कहते हैं मत्स्य पालन। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं होगा, तो ऑप्शन सी के साथ आपको जाना है, ये आपका द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं होगा, वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट बनाने के लिए जो पदार्थ उपयोग होता है वो कौन सा होता है। कहवा, आप जानते हैं कहवा जो होगा, कॉफी कहवा, ये एक तरह से अस्थानापन्न वस्तु है। कहवा और कॉफी क्या है, अस्थानापन्न वस्तु है। लेकिन आपको कहा रहा कि कोको, गन्ना या फिर चुकंदर। गन्ना जो है आपका एक तरह से क्या है, गन्ना आपका जो है, गन्ना क्या है आपका रोपण फसल है। चुकंदर आपका एक तरह से बागानी कृषि, यानी एक तरह से बागानी कृषि है या सब्जी कृषि इसको बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपका जो कहवा दिया गया है ये भी आपका रोपण फसल है। कोको भी आपका क्या है, कोको जो है एक तरह से पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं, कोको जो है इसी से आपका चॉकलेट बनता है। कोको से क्या बनता है, चॉकलेट बनता है। चॉकलेट का निर्माण जो होता है वो कोको से होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। काफी सिंपल है, ये सब क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे ना तो ये सब क्वेश्चन काफी इजी लगेगा और आपको सोल्व हो जाएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, बार बार यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 साल के अंदर। ठीक है, यानी अल्टरनेट, एक साल पूछ लिया, दूसरा साल नहीं पूछेगा, लेकिन तीसरा साल वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ दिया जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, यानी सेकेंडरी सेक्टर का क्रियाकलाप है। टोकरी बुनना या फिर मछली पकड़ना, कृषि या फिर वानिकी। कृषि तो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, वानिकी या फिर मछली पकड़ना, मत्स्य पालन इसी को कहते हैं ना, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। वानिकी यानी जंगल का निर्माण करना या फिर एक तरह से बागान सजाना, ठीक है, ये भी क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन मैंने आपको बताया कि टोकरी बुनना ये क्या है, सेकेंडरी वर्क के अंतर्गत आ जाएगा, यानी द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। यानी टोकरी क्या है, आप बंबू से जो टोकरी बना रहे हैं, बंबू के पत्थर से टोकरी का जो निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह सेकेंडरी एक्टिविटी है। वो क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा। जहां भी देखिए टोकरी बनाना ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है। इसी तरह से हम लोगों ने तृतीय क्रियाकलाप भी पढ़ा था। तृतीय क्रियाकलाप में मैंने आपको डिफिनेशन दिया था एक तरह से तृतीय क्रियाकलाप में कि उत्पादन और विनिमय को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज याद रखना। तृतीय क्रियाकलाप आपका आगे आएगा, उसका भी एक चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा एक सही मेल खाएगा, यानी सही जो मेल खाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद में नहीं है, ये आपका पीटर्सबर्ग में है। कहाँ है, ये अक्सर पीटर्सबर्ग के साथ ये मेल देगा। ठीक है, आपका देखिए सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर में नहीं है, ये आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में।
ठीक है, अहमदाबाद लिख सकते हैं या आपका सूरत भी लिख सकते हैं, ठीक है, सूरत। ठीक है, पेट्रो रसायन चीनी उद्योग आपका कोयम्बटूर में है। ये बरौनी दिया है, बरौनी जो है आपका बरौनी तेल शोधन कारखाना है। बरौनी क्या है? तेल शोधन कारखाना, ठीक है। देखिए अरेंजमेंट कैसा किया है, देखिए बरौनी तेल शोधन कारखाना है, लेकिन वह चीनी उद्योग में लाके मिला दिया है। चीनी उद्योग जो होगा यहाँ बरौनी की जगह अगर चीनी उद्योग जो होगा आपका कोयम्बटूर में है। चीनी उद्योग कहाँ है? कोयम्बटूर में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेट्रो रसायन उद्योग आपका मुंबई में है, बिल्कुल ये वाला मेल सही खाएगा, ठीक है। पेट्रो रसायन उद्योग जो है आपका मुंबई में है, तो ऑप्शन सी के साथ आपको जाना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है डियर, बताइएगा निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है? जंग का कटोरा किसको कहा जाता है? लॉरेन, बफेलो, या फिर आपका मोरिस विले, या फिर पीटर्सबर्ग? बिल्कुल बिल्कुल पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। यानी अमेरिका में जो पीटर्सबर्ग है जो है लौह इस्पात का केंद्र, तो इसको जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ फाइनली डी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए डियर, काफी सिंपल है, ये सब क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन पढ़ेंगे तो सारा चीज सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में है? योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में? चलिए बताइए। क्वेश्चन आपका 9 स्क्रीन पर हम रखे हैं। देखिए योकोहामा इस्पात केंद्र के बारे में पूछा गया है, यही सब क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाएंगे। बताइए, काफी अच्छा कमेंट आ रहा है। आप लोग जो भी चीज हम प्रोवाइड करते हैं वो सारा चीज को याद रखिएगा। अगर याद नहीं हो रहा तो 1 से 2 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए योकोहामा जो है आपका जापान के अंतर्गत आता है, ठीक है। योकोहामा जो इस्पात केंद्र है जापान के अंतर्गत आता है। यानी लौह इस्पात का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है योकोहामा में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा। क्या सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि के बेस पर, यानी कृषि क्षेत्र से कच्चा माल जो प्राप्त होती है उसी से वो सामान बनाता है, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग कहने का मतलब ये हुआ कि कृषि क्षेत्र से जो भी कच्चा माल की प्राप्ति होती है उसी से सामान तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग, है ना। तो बताइएगा, कागज उद्योग, रबर उद्योग, लाख उद्योग, या फिर ऊनी उद्योग, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग। अब बताइए कृषि आधारित उद्योग है, कागज उद्योग, रबर उद्योग, लाख उद्योग, ये हो जाएगा आपका कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी लोग हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे डियर, सिंपल है। बताइएगा कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, सिंपल सा चीज है। या तो बच्चा अगर आप लोग कॉन्वेंट में पढ़ते होंगे तो आप लोग कॉन्वेंट में पढ़े होंगे कि टोक्यो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, है ना। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है वही क्या है, एक तरह से मेन सेंटर था किस चीज का? मेन जो सेंटर था वो औद्योगिक केंद्र था, ठीक है। मेन औद्योगिक केंद्र था, ये चीज आपको याद रखना। जापान की राजधानी टोक्यो मेन औद्योगिक केंद्र था, ठीक है। अब बताइए यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी टोक्यो जो है जापान में हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया और रूस की जब बात की जाएगी तो रूस का टुंड्रा प्रदेश आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आपके बुक में मेंशन किया गया है। वो चीज आपको 1-2 एरिया याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, वहां से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आएगी तो वहां आप आराम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है? जल संसाधन, ठीक है, वितरण, ये भी एक समस्या है भाई, ठीक है। बिहार का एग्जांपल ले लीजिए, उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से डूबा हुआ है, दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रस्त है। उत्तरी बिहार में इतना बाढ़ आता है कि फसल पूरा खत्म हो जाता है, और दक्षिणी बिहार में इतना सूखा होता है कि फसल पूरा जल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? वितरण के कारण, कहीं जल ज्यादा तो कहीं कम। तो ये जो है भारत में एक समस्या है, जल वितरण का बिल्कुल समस्या है। उपलब्धता देखी जाए तो आप देखेंगे जल की उपलब्धता में अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था कि भारत में कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा जल की उपलब्धि है, तो बंगाल में है। ये कहां है? बंगाल में। फिर सबसे कम देखी जाए तो भूमिगत जल स्तर नीचे चले जा रहा है, जैसे कि आपका एक एग्जांपल के तौर पर दिल्ली का लीजिए, मुंबई का लीजिए, वहां का भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। बंगाल का भूमिगत जल स्तर ऊंचा है, वहां का भूमिगत जल जो है ऊंचा है। तो वितरण में भी क्या है, यानी जो उपलब्धता है ये भी क्या है, इसमें भी एक तरह से क्या है, विभिन्नता है, ठीक है। ये भी एक समस्या है भाई, कहीं जल ज्यादा होगा, कहीं आदमी प्यासे मरेंगे, कहीं आदमी डूब के बनेंगे, तो ये भी एक समस्या है ना, ठीक है। गुणवत्ता में कमी, अभी जो है राजस्थान का क्षेत्र ले लिया जाए, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र अगर ले लिया जाए, राजस्थान, साथ ही साथ हम बिहार, ठीक है, साथ ही साथ बिहार, उसके बाद आपका महाराष्ट्र अगर ले लिया जाए, तो महाराष्ट्र में एक चीज है, ये तीनों स्टेट पर ज्यादातर है, आर्सेनिक, एएस जिसको हम लोग पढ़े हैं आर्सेनिक, इसका संकेंद्रण जल में बढ़ गया है। और ये आर्सेनिक के मिलने से पता है क्या होगा?
आर्सेनिक जब आप उसका सेवन करेंगे तो आपके अंदर जो आर्सेनिक होगी वो रिएक्शन करेगा आपका कैल्शियम फेरस से, ठीक है, और कैल्शियम फेरस से रिएक्शन जब करेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को पूरा तरह से प्रभावित करेगा, और आपका जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा तरह से एक तरह से नाश की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो यह आर्सेनिक का मिलना गुणवत्ता को कम कर दिया है जल का, तो ये भी क्या है, गुणवत्ता में भी एक तरह से विभिन्नता है। भाई तीनों समस्या है, इतना बड़ा देश है तो समस्या नहीं होगा क्या, तीनों समस्या यहाँ की जल में है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। पशु आधारित उद्योग किसको कहेंगे, मैंने आपको बताया था 6 प्रकार के उद्योग हम पढ़ाए थे, कृषि आधारित, पशु आधारित, ठीक है, खनिज आधारित, है ना, ये सब प्रकार आप पढ़े हैं, बहुत अच्छा से पढ़े हैं, हम पढ़ा दिए हैं, ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कृषि आधारित यानी पशु आधारित उद्योग, कागज जो बनता है, कागज किससे बनता है, पेड़ से, पेड़ की लुगदी से कागज का निर्माण होता है, ठीक है, पेड़ की लुगदी से कागज का निर्माण होता है। लाह, ये भी जो एक तरह से सॉरी जूट और मेस्टा का एक प्रकार है, ठीक है। इस्पात ये तो आपका खनिज है। ऊन, हाँ ठीक है, ऊन हो जाएगा, यानी भेड़ बकरी से किसकी प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। भेड़ बकरी से किसकी प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि भेड़ बकरी एक पशु है और पशु से ऊन की प्राप्ति होती है, इसलिए ऊन की जो है उद्योग, ऊन की उद्योग क्या कहलाएगी, पशु आधारित उद्योग कहलाएगी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का जो थ्योरी था वो बिल्कुल काफी ज्यादा कम था, ठीक है, और कम थ्योरी के कारण यहाँ पर कम क्वेश्चन कवर कराया गया। तो यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये जो जितने सारे क्वेश्चन आपने यहाँ कवर किया, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा गया है। और यहाँ से अगर इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनर, ठीक है, जो क्वेश्चन बोर्ड जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो अगर इस चैप्टर में आएंगे तो इनमें से ज्यादा उनको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और इससे ज्यादा उनको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और इसी से उठा के आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ याद रखिए और सारा चीज होगा। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट वगैरह नहीं करते आप लोग, बताइए समझ में अगर नहीं आया तो फिर हम थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग आगे बढ़िए और अच्छा तरह से पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।